चलिए, तो एक चीज़ मैं आप लोग को आज बताने जा रहा हूँ, सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है। या दूसरा इसका नाम PQRS होता है। तो अधिकांश स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर एक बार सेंटेंस अरेंजमेंट के बारे में बता देते तो बेहतर होता। देखिए, सेंटेंस अरेंजमेंट के रियली यही है कि जो स्टूडेंट में सेंटेंस अरेंजमेंट के बारे में बताया था कि कैसे इसको बनाना है, किस तरह से बनाना है और कब यह बहुत अच्छी तरह से बढ़ने लगेगा, बहुत अच्छी तरह से कब बढ़ने लगेगा, उसके बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि सेंटेंस अरेंजमेंट बनाने के लिए वर्ड्स चाहिए। तो आपके ये वर्ड्स क्या होता है, वर्ड्स कैसे करेंगे, तो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि अगर इसका प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, जिससे SSC का है तो आप अजय कुमार सिंह का प्रैक्टिस सेट जो है खरीद लीजिएगा। उससे जब बनाइएगा तो उसमें क्या होगा कि अधिकांश वर्ड आपको इससे रिलेटेड आएगा और आप क्या कीजिएगा, उसको याद करते हुए जाइएगा। अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, पैसेज में आप लोग को बताया था डेली बनाना है, पैसेज पढ़ रहे होंगे तो उससे भी वर्ड आएगा। तो देखिए, इसमें इसको बनाने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि वर्ड पावर दुरुस्त होना चाहिए, एक। और दूसरी बात क्या है, वर्ड पावर तो तुरंत दुरुस्त नहीं होता है, मतलब थोड़ा बहुत होना चाहिए। अब इतना भी नहीं कि पूरा कमज़ोर, ऐसा नहीं। मैं पहले ही बता दिया कि किस तरह से अगर आप पैसेज बनाइएगा तो उसमें भी वर्ड आएगा, न्यूज़पेपर पढ़िएगा उसमें भी आएगा। और क्वेश्चन बैंक जो अधिकांश आप जो जैसे कि PO का तैयारी कर रहे हैं तो PO का क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, तो उसमें वर्ड तो पूरा का पूरा भरा हुआ है। और मैं C हार्डविक के बारे में बता चुका हूँ, सब कुछ के बारे में। आप अगर इस तरह के बारे में, इसमें क्या है, ट्रांसलेशन पर कमांड होना चाहिए और लैंग्वेज पर कमांड होना चाहिए। सेंटेंस अरेंजमेंट अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि आपका ग्रामर ठीक है या नहीं, इसका मतलब है कि ट्रांसलेशन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, इसका मतलब है कि वर्ड में भी आप अधिकांश अच्छी तरह से आप जानते हैं, वर्ड आपके पास है पावर। तो ये सब चीज़ इसके बारे में जानकारी। और दूसरी बात क्या है कि आप डेली लैंग्वेज पढ़ रहे हैं कि नहीं, मतलब आपके पास अंडरस्टैंडिंग पावर है कि नहीं। तो इसलिए मैं यह सब के बारे में आज मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इसको जान जाएंगे, इसको अच्छी तरह से कर लेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आइए, सबसे पहली बात तो ये है, इसका नाम सेंटेंस अरेंजमेंट है और कुछ लोग PQRS भी कहते हैं, कुछ लोग PQRS भी कहते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए 1 नंबर और 6 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। 1 और 6 दिया हुआ है, तो मतलब 1 और 6 दिया हुआ रहेगा, बीच में PQRS रहेगा, बीच में क्या रहेगा, PQRS रहेगा। अब क्वेश्चन है कि ऊपर वाला सबसे पहले पढ़ना होगा, तब ऊपर वाला पढ़ने के बाद तब इसमें PQRS चारों का हिंदी लगाना होगा। तो ऐसा नहीं कि आप मन ही मन हिंदी लगा लेंगे कि इसका हिंदी क्या होना चाहिए, पढ़ेंगे तो। इसके बाद यह देखना है कि जैसे कि मैं आपको यहाँ से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसे कि ये स्टेशन है, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म है इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर ये ट्रेन आती है। कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पर मैं किसी तरह का संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। कोई व्यक्ति है और इस होकर के यहाँ पर सड़क है, ठीक है, और ये कार है, तो यहाँ पर देखिए, यह आदमी सबसे पहले कहाँ जाएगा, स्टेशन जाएगा। नहीं, ये स्टेशन है, सबसे पहले स्टेशन जाएगा कार से। स्टेशन जाने के बाद स्वाभाविक है कि पहले टिकट लेगा, टिकट लेने के बाद फिर जो है प्लेटफॉर्म पर आएगा और प्लेटफॉर्म पर आकर के तब क्या होगा, ट्रेन पर चढ़ेगा। कहने का मतलब ये है, एक मैं लॉजिक तरह से बता रहा हूँ कि किस तरह से मैं सबसे पहले तो व्यक्ति था, वह व्यक्ति पहले अपने कार से मतलब कहाँ गया, या कोई बस से कहाँ गया, स्टेशन गया, स्टेशन पर गया तो फिर टिकट लिया,
तो मतलब एक मोटा मोटी मैं यहाँ पर थीम बता रहा हूँ कैसे। तो सबसे पहले कार लिया, कार से गया स्टेशन, स्टेशन से टिकट लिया, टिकट के बाद फिर प्लेटफॉर्म पर गया, प्लेटफॉर्म के बाद फिर ट्रेन पकड़ा और फिर वो जहाँ जाने का था वहाँ चला गया। कहने का मतलब है कि जब एक नंबर हमारे पास है PQRS, तो हमको लॉजिक से देखना होगा कि एक के बाद जो वह व्यक्ति था वो दूसरा क्या हो सकता है, P होगा कि Q होगा कि R होगा कि S होगा। और 6 नंबर जो लास्ट में दिया रहता है, तो ये इसका देने का मतलब ये है कि आप अगर PQRS को बैठा लेते हैं तो इसके बाद आपका ये 36 नंबर जो है आपका नीचे वाला, ये आपका कंप्लीमेंट मतलब पूरा कर देगा। ठीक है, तो आप पहले इसको अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए ये क्या है, किस तरह से पहले हिंदी देखते हैं। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। ठीक है, देयर वॉज अ लिटिल मैन, एक छोटा व्यक्ति था, कोई दिक्कत नहीं है। सम पीपल कॉल्ड हिम रवि, कुछ लोग उसे रवि पुकारते थे, रवि कहते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉक्ड लाइक ए रैबिट, वह रैबिट के समान चलता था, रैबिट खरगोश। हिज फेस एंड हैंड्स वेयर ब्राउन, उसका जो चेहरा था और हाथें जो थी वो ब्राउन था, भूरा कलर का। ठीक है, दैट इज व्हाई पीपल कॉल्ड हिम ब्रॉन्टी, इसलिए लोग उसको क्या कहते थे, क्योंकि लोग उसे ब्रॉन्टी कहते थे। बट हिज रियल नेम वाज थॉमस कुक, लेकिन उसका वास्तविक नाम थॉमस कुक था। दो, हालांकि ही नेवर कुक्ड एनीथिंग, यद्यपि उसने कोई भी चीज कभी नहीं बनाया था। देखिए, नाम था थॉमस कुक, लेकिन उसने कभी भोजन नहीं बनाया था। अब देखिए क्वेश्चन है कि अब हमारे मन में एक नंबर तो फिक्स्ड है, परमानेंट है, एक नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि पहले P होगा कि Q होगा कि R होगा। देखिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ लिटिल मैन, एक बार की बात है, एक छोटा व्यक्ति था। ठीक है, तो छोटा व्यक्ति था, तो अब देखिए छोटा व्यक्ति था, तो अब उसके पास देखिए यहाँ पर तो एक मैन दिया हुआ है, इसके लिए तो हमको प्रोनाउन होना चाहिए। तो प्रोनाउन होना चाहिए तो हम प्रोनाउन में क्या करें, तो उसका देखिए हिज फेस एंड हैंड्स वेयर ब्राउन, उसका चेहरा कैसा था। देखिए आदमी तो था, अब उसके बाद उसका चेहरा और हाथ कैसा था, ब्राउन था। ठीक है, तो ब्राउन होने के कारण लोग उसको क्या कहते थे, ब्राउनटी कहते थे। इसका मतलब है कि R और S एक जगह बैठेगा। ठीक है, R S। अब एक चीज मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये एक चीज हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इस पर डिस्कस विशेष रूप से करूँगा। ये जो नीचे में रहेगा A नंबर में QQPRS, SRPQ, RSQP, PQRS। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा सा, अगर हम दो चीज हमारे पास पकड़ा गया RS, दो चीज हमारे पास अगर पकड़ा गया RS, तो RS अगर पकड़ा गया तो किसी में देखते हैं RS है, इसमें है, तो निश्चित रूप से RS अगर मेरा पकड़ा गया तो इसका मतलब है इसमें QP हमको लगता है हो जाना चाहिए। RSQP, ही वॉक्ड लाइक ए रैबिट, वह खरगोश की तरह, रैबिट की तरह चलता था। सम पीपल कॉल्ड हिम रवि, रैबिट से रवि हो गया। तो कहने का मतलब है आपके मन में हो सकता है कि ही वॉक्ड लाइक ए रैबिट क्यों नहीं देंगे, ये क्वेश्चन है कि अगर मन में ऐसा आ गया तो वह व्यक्ति था और उसका चेहरा और जो है, यहाँ पर ऑप्शन भी देखना पड़ता है, उसका चेहरा और हाथ जो है ब्राउन था। ठीक है, क्योंकि लोग उसे ब्राउनटी कहते थे।
तो चेहरा ब्राउन था इसलिए ब्राउन टी, टहलता था रैबिट इसलिए रवि। तो इसका अर्थ हुआ कि RSQP। आपके मन में होगा कि एक चीज और है कि क्या QPRS हो सकता है? अगर मन में एक क्वेश्चन हो सकता है आपका कि QPRS हो सकता है, ही वॉक्ड लाइक ए रैबिट, सम पीपल कॉल्ड हिम रवि। तो जनरली हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर चेहरा और हाथ के बारे में पहले चर्चा किया हुआ है, और चेहरा, उसका चेहरा कैसा था? ब्राउन था, इसलिए लोग उसे ब्राउन टी कहते थे। तब वो चलता कैसे था? रैबिट की तरह, इसलिए उसको कुछ लोग रवि कहते थे। इसके बाद व्हाट इज रियल नेम, लेकिन उसका नाम वास्तविक में थॉमस कुक था। हालांकि ही नेवर कुक्ड एनीथिंग, उसने कभी रसोई नहीं बनाया था। तो सबसे पहली बात है कि इसको हम कैसे सेट किए। देखिए यहाँ पर एक तो मीनिंग जानना होगा, एक दूसरी बात है कुछ इस पर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना पैसेज बनाइएगा, जितना सेंटेंस अरेंजमेंट बनाइएगा और जितना न्यूज़पेपर पढ़िएगा, तो उतना आप इसको बना सकते हैं। और याद रखिएगा इस पे ग्रामर पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि इसको ऐसा नहीं कि सब में कोई अलग स्पेशल रूल है, ऐसी बात नहीं है। इसका नाम सेंटेंस अरेंजमेंट या PQRS है। तो याद रखिएगा मैं जो इसको बताया हूँ कि जो स्टूडेंट NDA का तैयारी करना चाहते हैं, जिससे SSC, बैंक, PO, क्लर्क, जितना भी चीज़ है, मतलब लगभग सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं इस पर विशेष रूप से चर्चा किया। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? RSQP। तो RSQP। तो इस तरह से आप जो है, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आज से उम्मीद है कि आप मतलब क्या कहते हैं, सेंटेंस रोज बनाना स्टार्ट कर देंगे। और ध्यान दीजिएगा कि मैं सब पर चैप्टर पर बनाऊंगा, जैसे क्लोज टेस्ट है तो उसको कैसे बनाना है, और पैसेज के बारे में भी बताऊंगा कि पैसेज कैसे बनाना है, ये भी चर्चा मैं करूंगा। और तीसरी बात ये है, क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, और एंटोसाइनो भी कोशिश करूंगा कि जो है देने का, एंटोसाइनो, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देना की कोशिश करूंगा। तो मतलब जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक पर मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। इसमें मूल बात हमको कैसे बनाना है इस पर मैं चर्चा पहले एक बार पुनः कर देता हूँ। सबसे पहली बात है कि ग्रामर, ट्रांसलेशन और वर्ड ठीक होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए एक। तब लैंग्वेज आपको डेली कम से कम न्यूज़पेपर, पैसेज और सेंटेंस बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेशल नियम है, एक रूल पढ़ लेंगे मेरा सेंटेंस अरेंजमेंट बन जाएगा। याद रखिएगा ये सब जो काम है ये जांच करता है। बहुत स्टूडेंट आपको कहता है कि सर हम पूरा ग्रामर पढ़ लिए, हम पूरा ठोस हो गए, फल्ला चिल्ला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो दिया हूँ क्लोज टेस्ट, पैसेज और सेंटेंस अरेंजमेंट, एंटोसाइनो, तो ये तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, याद करने पर डिपेंड करता है, और लगातार उसके संपर्क में रहने पर डिपेंड करता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी। तो ये सब चीज़ अगर इसका आपका ये ठीक हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका लैंग्वेज सही है। अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है कि लैंग्वेज ठीक नहीं है। तो चलो एट फर्स्ट क्या करना है, वर्ड, ग्रामर और ट्रांसलेशन, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद तब इस पर बनाना स्टार्ट कीजिएगा। ऐसे आधा भी अगर बन जाएगा, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ जिस तरह से, 3 या 4 महीना के बाद अगर आपका दुरुस्त हो गया हर चीज़, तो आप सेंटेंस अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो बहुत स्टूडेंट का डिमांड था कि सर किसी तरह से एक बार बता देते बढ़िया से कैसे बनाएंगे। तो पहले क्या कीजिएगा, ऊपर वाला पढ़ लीजिएगा। ऊपर वाला पढ़ने के बाद 4 जो PQRS है इसका हिंदी लगा लीजिएगा, मतलब मनी मन मीनिंग लगा लीजिएगा। इसके बाद लॉजिक ढंग से सेट कीजिएगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इस तरह से। ठीक है, तो आज यहीं तक सेंटेंस अरेंजमेंट बता दिए, और इसको अच्छी तरह से आगे जो है आप जो भी सेट वगैरह आपके पास है उसको बनाते रहिएगा। ठीक है।